रात्रि में किसी को नींद नहीं आती है और दिन में भूख नहीं लगती है, तो बोलो औषधि लेनी पड़ती है। तो राजवैद्य ने कहा कि औषधि ले लो भरत, नींद भी आ जाएगी और भूख भी लगने लगेगी। भरत जी ने कहा नहीं, क्योंकि रोग हो तो औषधि से दूर हो जाए, ये तो कुरोग है इसलिए औषधि से दूर नहीं होगा, ये तो राम जी के दर्शन से दूर होगा। जब प्रभु का दर्शन होगा तभी ये कुरोग दूर होगा। मिटही कुरोग राम फिरे आए, जब लौट के प्रभु आ जाएंगे तभी ये कुरोग समाप्त होगा, वरना ये कुरोग है, ये दूर हो ही नहीं सकता। भरत जी महाराज के साथ में गुरुदेव जी, माताएं, पूरे अयोध्या के अबाल वृद्ध नर नारी सब चल रहे हैं प्रभु की तलाश में, प्रभु की तलाश में। गवनी भरत पया दई पाए, और जैसे ही भरत जी चलने लगे तो इधर जितने नौजवान थे अयोध्या के, उन्होंने कहा अयोध्या में आग लगा दो, अयोध्या में आग लगाओ, जलाओ इसको, कोई जरूरत नहीं है इस अयोध्या की। अब तो जहां प्रभु होंगे उसी को अयोध्या मानेंगे, वहीं रह जाएंगे, वापस नहीं लौटेंगे इस अयोध्या में। क्या करेंगे इस अयोध्या में लौट के? जरय सुसंपत्ति सदन सुख, संपत्ति को जला दो, भवनों में आग लगा दो। जितने वृद्ध थे अयोध्या के दौड़े दौड़े गए, कहा भरत जी महाराज अयोध्या को बचाओ 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 बचाओ। क्या हो गया? कहा जितने नौजवान हैं सब कहते हैं भवन में आग लगाओ, संपत्ति में आग लगाओ, जलाओ। भरत जी ने कहा क्यों, आग क्यों लगाई जा रही है? कहे क्या करें, कोई सुनता ही नहीं है, ये जवानी का जोश बोल रहा है, जलाओ 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 जलाओ, मिटाओ। भरत जी ने कहा मैं समझाता हूं आपको, एक बात बताऊं, चाहे जितनी प्रतिकूलता आ जाए और चाहे जितनी विषम परिस्थिति हो, लेकिन रामचरितमानस के इस भरत चरित्र से शिक्षा लो कि कभी संतुलन बिगाड़ना नहीं चाहिए, संतुलन बना करके चलो प्यारे। यहां वशिष्ठ जी महाराज नहीं समझा पा रहे हैं, लेकिन धन्य है भरत, प्रतिकूल वातावरण है लेकिन इतने गंभीर हैं कि उन्होंने धैर्य पूर्वक कहा कि नहीं नहीं अभी यात्रा रोकी जाए, क्योंकि अनर्थ हो जाएगा, नहीं तो आग लग जाएगी अयोध्या में, सब जला देंगे, खाक कर देंगे। बोले यात्रा को रोका जाए अभी। भरत जी ने यात्रा को रोका, नौजवानों से कहा क्यों भाई आग क्यों लगा रहे हो? नौजवानों ने कहा कि जो संपत्ति मेरे प्रभु राम को वन भेज सकती है ऐसी संपत्ति को जला देना चाहिए। जिस भवन का त्याग करके प्रभु राम चले गए हैं ऐसे भवन में आग लगा देना चाहिए। वृद्धों ने कहा कि हमारा ये विचार है कि बना हुआ मिटाया ना जाए, जो बन गया वो बन गया, उसे मिटाया ना जाए, जो बन गया बन गया। लेकिन नौजवानों ने कहा नहीं नहीं, प्रभु को जिसने निकाला है वो माध्यम संपत्ति बनी है, इसलिए मिटाऊंगा, भवन को जलाऊंगा, क्योंकि इस भवन में मेरे राम जी नहीं रह पाए। भरत जी ने कहा ये तुम्हारी भावुकता है लेकिन बिगड़ा हुआ संतुलन है। भावुक होना चाहिए लेकिन संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए। बोलो भाई, भावुक होना अच्छी बात है लेकिन संतुलन को बिगाड़ना अच्छी बात नहीं है। जैसे तुम आरती करो तो अच्छी बात है, लेकिन आरती करने का नियम होता है, उस विधि से आरती करो। इतने भावुक हो जाओ कि तेज आरती करो, आरती की बत्ती महात्मा की दाढ़ी में आ जाए, तो क्या फायदा है ऐसी आरती करने से? बोलो भाई, कम से कम भावुकता में संतुलन मत खो, संतुलन बना के चलो। एक व्यक्ति बहुत भावुक होकर के चरण धो रहा था। उसके पुरोहित ने कहा कि जितने भी कमरे भवन हैं वहां सब में इसको छिड़क दो। उसने सबसे पहले मेरे ऊपर छिड़क। सोचो जरा, विचार करो। भावुक होना चाहिए लेकिन संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए।
मंदिर में दर्शन करने जाते हो, कभी भी प्रसाद फेंकना नहीं चाहिए, फूल नहीं फेंकना चाहिए, अक्षत नहीं फेंकना चाहिए। समझ रही हो कि नहीं? तुम ज्यादा करती हो ये सब। नहीं नहीं नहीं, मर्यादा है, श्रद्धा रखो, भावुक बनो, लेकिन बिगड़ा हुआ संतुलन नहीं होना चाहिए कि मूर्ति की सुंदरता ही बिगड़ जावे। जितना श्रृंगार पुजारी ने किया है वो श्रृंगार ही बिगड़ जावे, क्या फायदा है ऐसी पूजा करने से? इसलिए संतुलन बनाइए, भावुक होइए, लेकिन संतुलन को बिगाड़ना नहीं चाहिए। भरत जी ने कहा तुम भावुक हो लेकिन तुम्हारा संतुलन बिगड़ा हुआ है। ये संपत्ति तुम्हारी नहीं है जो तुम जला रहे हो इसे, ये संपत्ति तुम्हारी नहीं है, ये भवन तुम्हारा नहीं है जो इसे जला रहे हो, ये संपत्ति तुम्हारी नहीं है जिसे तुम मिटा रहे हो। संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिन जतन चलो तज ताही। ये भगवान की संपत्ति है, न तुम्हें जलाने का मिटाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए भरत जी तुरंत रुक गए और उन्होंने प्रबंध किया। देखो भाई क्या किया, प्रबंध, यानी राज्य को लेना नहीं चाहते हैं, राज्य के प्रति मोह नहीं है, लेकिन ये परमात्मा राम की संपत्ति है, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि ये मिटने ना पावे, ये व्यवस्थित हो जावे, ये सोच है। इसलिए कभी सोच हल्की नहीं करनी चाहिए, कभी सोच बिगाड़नी नहीं चाहिए। सोच को प्रबंध में लाओ और सोच को संतुलन से जोड़ो और प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूलता में परिणत करो, तभी तुम्हें भरत चरित सुनने का अधिकार है। इसलिए रामायण को पढ़ो, लेकिन रामायण के अनुसार चलो। केवल पढ़ना ही नहीं है, रामायण के अनुसार चलना है। भरत जी ने उसी समय कहा, जितने भी भरत जी के साथ अबाल वृद्ध नर नारी थे, भरत जी की दृष्टि गई, इशारा किया इधर आओ, दूसरे शिका इधर आओ, तीसरे शिका इधर आओ, चौथे शिका इधर आओ। जैसे ही बुलाया पास में, गोस्वामी जी कहते हैं वो ऐसे सेवक थे भरत की दृष्टि में जिनके बारे में तुलसीदास जी ने लिखा, अस विचार अस विचार सुचि सेवक बोले, और जे सपने हु निज धर्म न डोले। अब भरत जी ने उन्हीं सुच पवित्र सेवकों को समझाया है, कहे निज मरम धर्म सब भाखा, और जो जहीं लायक सो तहीं राखा। धर्म का मर्म बताया। धर्म का मर्म जब तक नहीं समझोगे तब तक धर्म की रक्षा नहीं कर पाओगे, न धर्म का सही रूप समझ पाओगे। पहले धर्म का मर्म समझो, और धर्म का मर्म यही है कि स्वामी के पास जाओ, लेकिन स्वामी की वस्तु को बिगाड़ो मत। स्वामी भक्त बनो, लेकिन स्वामी की संपदा का नुकसान मत करो, हैं? व्यवस्थित करो। भरत जी ने यही किया। अस विचार सुचि सेवक बोले, और जे सपने हु निज धर्म न डोले। कहीं निज मरम धर्म सब भाखा, और जो जहीं लायक सो तहीं राखा। भरत जी ने जैसे ही व्यवस्थित किया और व्यवस्था हाथ में दी, आपको साथ नहीं चलना है, आपको अयोध्या में रहना है और अयोध्या की रक्षा करनी है, संपत्ति को सुरक्षित करना है। किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की, हाथ जोड़े और सिर झुका लिया, कहा आज्ञा श्रोधारी है, और वो सेवक रुक गए, अयोध्या की व्यवस्था को देखने लगे, संभालने लगे। अब भरत जी जा रहे हैं। गवने भरत पयाद ही पाए, ओ कोतल संग जाहि डुर आए। कोतल मानी घोड़े, कोतल मानी घोड़े।
यानी भरत जी के साथ में घोड़े चल रहे हैं, भरत जी घोड़ों पर नहीं बैठे। दुर्याय का अर्थ क्या है? साथ में चल रहे हैं। गवने भरत पयाद ही पाए, कोतल संग जाही दुर्याय। किसी ने कहा कि भरत को अभी भान नहीं है कि मेरे साथ कौन चल रहा है, साधन है या नहीं है। तो भाई भान दिलाओ। कहें सुसेवक बारही बारा, होइए नाथ असवारा, होइए नाथ असवारा। महाराज घोड़े साथ चल रहे, आप विराजिए। भरत जी ने कहा नहीं, मैं बैठूंगा नहीं। क्यों? इसलिए मैं सेवक हूं और मुझे पता है कि मेरा स्वामी कैसे गया है। रथ गया था लेकिन गंगा के तट से उसे भी वापस कर दिया। खड़ाऊ है पदत्राण, लेकिन बिना पदत्राण के मेरा स्वामी गया है। तो मैं रथ पर बैठ करके जाऊं या घोड़ों पर बैठ करके जाऊं? नहीं। राम पयाद ही पाए सिधाए, हम कहाँ गजरथ बाज बनाए। सिर भर जाऊं चित यश मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। देख स्नेह लोग अनुरागे, उतर चले है गजरथ त्यागे। जो हाथी घोड़े रथ पर बैठे थे उन्होंने भी घोड़ों का त्याग किया, रथों का त्याग किया और हाथियों का त्याग किया। सब पैदल चलने लगे। असंख्य हाथी हैं, असंख्य घोड़े हैं, लेकिन जितने भी अबाल वृद्ध नर नारी चल रहे थे साधन पर बैठ गए थे, स्वीकार कर लिया था। लेकिन भरत जी ने किसी से नहीं कहा कि त्याग दो, अपने अपने साधन त्यागो। अपने आप ही त्याग की भावना आ गई। उन्होंने अपने अपने साधनों का त्याग किया और भरत जी के साथ सब पैदल चल दिए हैं। इतना बड़ा अभूतपूर्व परिवर्तन भरत के केवल चरित्र को देख करके आया है, चरित्र को देख के। इसलिए चरित्र कहने से नहीं बनता है, चरित्र का निर्माण स्वयं करो तो लोग देख करके अनुसरण करने लगेंगे। इसी का नाम है भरत चरित्र, इसी का अर्थ है भरत